अस्मद्गुरो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धव्याकरणिमोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो बलत्रं यस्यारुचित्रं नमन्ये तुल्यम्। मनसे नलग्नं श्रीकृतं निपतिते तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नासो मुकुन्दः बर्हापीनं नटवरवपु कर्णिकारम् विप्रद्वासारकनककपिशं वेदयन्ती कमाला जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राम रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय नाथ चोर। राज मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोहि वृंदावन वास। वृंदावन सो कलहि नंद ग्राम सो ग्राम, वंशी वसो वदन श्री विष्णु नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को परम न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। राधा राधा रमणी सबका नाम जान, कोटि जन्म की औषधा नाम लिए जाय। राधा राधा रमणी सबका नाम जाय, कोटि जन्म की औषधा नाम लिए जाय। राधे तू बन भागिनी कौन तपस्या की, दीन
लोक तारण तरण सो तेरे आदेश। राधा तू बड़े भागिनी कौन सके, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आदेश। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चक्रनाम रघुवीर, इनके पग बंधन के नासत विघ्न जाने। इनके पग बंधन के नासत विघ्न जाने। जगन्नाथस्य यतो मयाति तरता शाते स्वविद्यास्वराट्, तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया। तेजो वारिमृतां यथा यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तित्वतं सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ हम कथा की ओर, भगवान के जो पावन पवित्र गुणगान चरित्र हैं, उन सभी चरित्रों की ओर हम आगे बढ़ते हुए एक सुंदर से भजन के साथ सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। मन तेरा बोले राधे राधे, मन तेरा बोले राधे राधे। बोले राधा रमण भगवान की जय, अलवेली सरकार की जय। ये हारमोनी जो है एक साल बाद मैंने खोली है, जाम हो रखी, काफी जाम हो गई, इसलिए जो है इसमें आवाज बिल्कुल जो है बंद हो गई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण, करुणा वरुणालय अकारण, सकल जन कल्यसा भारक परात पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दल्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदीक बंधु करलेख सिंधु, सजिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगिनी बांधव, सिया राम मैं सब जग जाने, करम प्रणाम जोर पाने। बड़ा ही सौभाग्य का यह जो है समय है कि हम सब लोग गुरु जी के सानिध्य में सभी लोगों को जो है भगवान की जो अनेक लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनको श्रवण मनन चिंतन करने
करने का जो सुख सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से हम सभी पर भगवान श्री कृष्ण एवं माँ राधा रानी की जो है परम कृपा है। और मैं आज आप सभी लोगों के सानिध्य में भगवान पंचम स्कंद की जो कथा है, प्रियव्रत, ऋषभदेव, नाभि, इन सब की कथा को आप सबके सामने जो है वांचन करूंगा अपने छोटे से मुख से, बड़ी बात। और निश्चित रूप से आप सभी लोग भी बने रहिए, सभी से मेरी प्रार्थना है। वैसे तो मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना वो है, किसी को व्यस्तता के कारण जाना भी पड़ता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब लोगों के सानिध्य में मैं दो शब्द का यहाँ पे वांचन करूंगा। तो निश्चित रूप से आप सभी हमारे जो है मार्गदर्शक हैं। सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में प्रणाम, और आप सबको मैं प्रणाम नमन वंदन करते हुए आप सब लोग बने रहिए। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से यकीन है कि आप सब लोग मार्गदर्शन करेंगे, और मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा आप सभी लोग जरूर जो है कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई कमी आपको महसूस होती है, तो निश्चित रूप से आप सब लोग जो है मेरा मार्गदर्शन करें। आप सबके मार्गदर्शन के द्वारा मेरा जीवन कृतार्थ धन्य होगा। तो ज्यादा वक्तव्य ना देते हुए आप सबके समीप जो है हम कथा की ओर अग्रसर होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पंचम स्कंद को स्थान कहते हैं स्थिति ही वैकुंठ विजय। प्रतिक्षण नाश की ओर बढ़ते हुए इस संसार को एक स्थिति में रखने से जो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसे हम स्थान कहते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने क्लेरमत जन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। गुरुदेव महाराज प्रियव्रत भगवान के परम भक्त और आत्मा राम थे। फिर उन्होंने किस कारण से कर्म बंधन में डालने वाले गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया, संतान आदि को प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में रहते रहे। उन्होंने किस प्रकार आत्मज्ञान को प्राप्त किया, यह सब बताने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन वाणमुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंदस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथां किंचिदंताराय विहितां स्वाम शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिनवन्ति। परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है, गृहस्थ आश्रम बंधन में डालने वाला है, परंतु जिसका चित एक बार भगवान परम पिता परमात्मा में लग गया है, उनके चरण जिसने पकड़ लिए हैं, जिन्होंने उनके चरण कमल मकरंद रस का एक बार भी पान कर लिया, वे थोड़ी बहुत शारीरिक विघ्न बाधाएं आने में भी उत्तेजित नहीं होते, भगवान के कल्याणमय मार्ग को नहीं छोड़ते। देवऋषि नारद के उपदेश से महाराज प्रियव्रत जब संन्यास की दीक्षा ली, तो स्वयं मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी आए और प्रियव्रत को समझाते हुए कहते हैं, भयं प्रमतस्य वने स्वपिशाद जाता सास्ते सपत्नः जितेन्द्र यस्यात्मरवधेर्बुधस्य गृहाश्रमा किं नु करोत्यवत्यम्। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, जो असावधान है, जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, अपने वश में नहीं रहती, वे यदि वन में भी चले जाएं तो उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता, उनका जो है पतन हो जाता है। उन्हें पतन का सदा डर लगा रहता है, परंतु जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष का गृहस्थ आश्रम क्या बिगाड़ सकता है।
प्रियव्रत तुमने तो पहले से, ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, प्रियव्रत तुमने तो पहले से ही भगवान श्री हरि के चरण रूपी किले का आश्रय ले रखा है, जिससे तुम्हारे इंद्रिया रूपी शत्रु तुम्हारे वश में हैं। इसलिए तुम संसार में रहते हुए भी भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो, और फिर जब इच्छा हो जाए तब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार समझाया तो प्रियव्रत ने उनकी बात मान ली और देव ऋषि नारद की आज्ञा से प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री ब्रह्मस्पति से विवाह कर लिया, जिससे अग्निन्द्र, हेमजिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, दित्यपृष्ठ, सवन, मेधातिथिर, बीति, होत्र और कवि नामक 10 पुत्र हुए तथा ऊर्जस्वती नामक की एक कन्या हुई। 10 पुत्रों में से 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। ऊर्जस्वती का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुआ, देवयानी का, और उनसे जो है देवयानी का जन्म हुआ। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और श्वेत नामक 3 पुत्र हुए, जो अपने ही नाम वाले मनमंत्रों के अधिपति हुए। एक बार महाराज प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य नारायण पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रकाशित कर पाते हैं, आधे भाग में अंधेरा रहता है। उस अंधकार के कारण प्रजा अपना कार्य नहीं कर पाती। तब महाराज प्रियव्रत अपने ज्योतिर्मय रथ में बैठकर जो है सूर्य की गति से पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डालते हैं। सूर्य की गति को रोक दी। जब उन्होंने देखा कि प्रजा दिन रात काम करने से बीमार हो रही है, और ब्रह्मा जी ने भी जब यह देखा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, बेटा प्रियव्रत, यह कार्य मत कीजिए, क्योंकि ये जो है सृष्टि जिसमें परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में आप जो है विघ्न उत्पन्न ना करें, छेड़छाड़ ना करें। ये जो रात बनाई है आराम करने के लिए ही भगवान ने बनाई है, और दिन जो है काम करने के लिए, और रात जो है विश्राम करने के लिए बना, इसलिए आप भगवान की सृष्टि में छेड़छाड़ ना करें। तो तब जो है उन्होंने जो है अपने दुराग्रह का त्याग कर दिया। इनके रथ के पहियों से 7 समुद्र बने, खारे जल का समुद्र, गन्ने रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, मट्ठा समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र निर्माण हुआ। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सालमई, कुशक्रोच, शाक, पुष्कर द्वीप, इन 7 द्वीपों का निर्माण करने वाले हुए महाराज प्रियव्रत ने अपने एक एक पुत्रों को एक एक स्थान द्वीप जो है प्रदान किया, और वहां देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने आत्मा तत्व को प्राप्त कर लिया। इनके ज्येष्ठ पुत्र अग्निन्द्र का विवाह पूर्वचिति नामक अप्सरा से हुआ, जिससे नाभि आदि वन 9 पुत्र हुए, जिनका विवाह मेरु की पुत्री मेरु देवी से हुआ। एक बार जो है महाराज नाभि संतान की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ से संतुष्ट भगवान जो है प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, तो ऋतजु ने कहा, प्रभु हमारे यजमान आपसे आपके ही सम्मान पुत्र चाहते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, आप सरिस कहाँ खोजम जाई, निप तब तन्मय हो मगाई। नित्य जो इस जगत में मेरे समान मैं ही हूँ, इस जगत में मेरे समान केवल मैं ही हूँ, कोई और नहीं हो सकता। इसलिए मैं स्वयं इनके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान हरि अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर महाराज नाभि के तेज से और मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। जब ऋषभ देव बड़े हुए, ख्याति कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी, तो ईर्ष्या के कारण इंद्र ने उनके अजनाब खंड में जल नहीं बरसाया। तब ऋषभ देव भगवान अपने योग माया के प्रभाव से खूब बारिश कराई, जिसे देखकर इंद्र समझ गया यह कोई जो है सामान्य पुरुष नहीं है, यह स्वयं भगवान है। इंद्र ने ऋषभ देव भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जयंती का विवाह जो है ऋषभ देव भगवान से कराया। जयंती से 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े भरत थे। इन्हीं भरत के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इनसे
छोटे भाई कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलयव, केतु, भद्रसेन, इंद्र, श्विक, विदर्भ और कीकट या अपने नाम वाले स्थानों के अधिपति हुए। इनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन ये 9 भगवान के परम भक्त होने के कारण जो है नव योगेश्वर भी कहलाए। इनसे छोटे 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महान श्रोत्रिय हुए। ब्राह्मणों के समान इनका आदर सत्कार होता था। एक बार अपने संतानों को उपदेश देते हुए ऋषभ देव जी क्या करते थे, प्रातः और सायंकाल में जो है अपने सभी पुत्रों को और आसपास के लोगों को ज्ञान दिया करते थे। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जो है बताते हैं। भगवान की सेवा करो, कीर्तन करो, भजन करो, चिंतन करो, यजन करो और सबको एकत्रित करके जो है एक स्थान पर बैठकर जो है सबका मार्गदर्शन किया करते थे। लेकिन हम लोग भी सब एकत्रित होते हैं। हमारे घरों में सायंकाल में सभी लोग जो है एकत्रित होते हैं, लेकिन किस लिए? भगवान का चिंतन मनन यजन करने के लिए नहीं, बल्कि टीवी देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए। अरे अरे मेरी फिल्म वो छूट गई, आज मैंने तो फिल्म देखनी थी। अरे वो सीरियल चला गया, वो मैंने तो सीरियल देखना था। आजकल की ये स्थिति है कि घर घरों में ये हाल है कि भगवान का चिंतन मनन तो कहाँ, किसी के पास जो है मंदिर जाने की भी आजकल फुर्सत नहीं है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं घर में कि आपने बताया नहीं, मेरा सीरियल छूट गया, मेरी वो फिल्म छूट गई। ऐसे ऐसे सीरियल आ गए हैं कि बिल्कुल जो है घर बर्बाद हो रहे हैं, है ना। एक चेले ने जो है किसी गुरु जी का शिष्य था, उसने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी एक बात बताइए, ये जो पहले जमाने में एंटीना होता था, एंटीना होता था ना, टीवी देखते थे। उससे पहले रेडियो था। रेडियो के जमाने में मुझे भी मैच देखने का बहुत शौक था। जब सचिन तेंदुलकर, राहुल गांधी इत्यादि जब खिलाड़ी होया करते थे, तो उस समय मुझे भी मैच देखने का बहुत शौक रहा। तो मैं भी रेडियो लेके जो है गांव खेतों में पानी लगाने जाना है, तो रेडियो हाथ में कंधे में जो है लटका रखा, और कहीं वन में चले गए गाय चराने, भैंस चराने, तो वहां भी जो है रेडियो लेके, बड़ी शौक थी। उसके बाद टीवी का जमाना आया, एलसीडी का जमाना। अब तो दुनिया बहुत आगे है, लेकिन जो है मतलब, तो आजकल की स्थिति ऐसी है कि घरों घरों में जो है लोगों की ये हाल है। तो गुरुजी ने, शिष्य ने जो है गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये जो एंटीना है, उस एंटीना को 2-4 आदमी ऊपर हिलाया करते थे, और 2-4 लोग जो है नीचे टीवी को देखा करते थे कब चित्र आएंगे और कब हम ऊपर आवाज मारेंगे कि हाँ आ गए चित्र। तो गुरुजी ने कहा, चेले ने कहा कि गुरुजी इसको संस्कृत में क्या कहते हैं और इसका क्या महत्व है, मतलब क्या। तो गुरुजी ने कहा कि भाई जिस जिसके घर में जो है ये एंटीना लगे, समझ लो कि उनके घर में जो है स्वयं कली कलियुग का वास है। जहां जहां भी टीवी के एंटीना लगे, वहां वहां समझ लो कि कलियुग का वास शुरू हो गया है। और है स्थिति भी ऐसी है आजकल। दुनिया भर की जो उड़ंग बिड़ंग फिल्में, उड़ंग बिड़ंग नाटक जो है, उड़ंग बिड़ंग जो ये जो सीरियल है टीवी में दिखाए जा रहे हैं, और इनका प्रभाव जो है लोगों पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। पुत्रों, यह अत्यंत दुर्लभ मानुष शरीर है। बड़े भाग मानुष तन पायो। मानुष जीवन जो है बड़े भाग्य की बात मिलता है, वाला तुच्छ विषय भोगों के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि तुच्छ जो भोग विषय हैं, इन सब के लिए यह जीवन हमें प्राप्त नहीं हुआ बेटों, क्योंकि विषय भोग तो कुकर सुकर आदि योनि में प्राप्त हो सकते हैं। कुकर सुअर आदि आजकल आप देखते होंगे, जैसे पक्षी, पशु पक्षी हैं, उनका घोंसला होता है। तो जब पशु पक्षी कोई भी जानवर जो है, उसको भी अक्ल होती है। जब वो गर्भ धारण करता है, तो गर्भ
जब गर्भवती होने से पहले, जब उसे पता होता है कि मेरे जो है गर्भ के में जो बच्चा है वो 1-2 महीने में होने वाला है, तो वो जो है दूर दूर से, बड़े दूर दूर से अपने मुंह में घास फूंक इत्यादि ला करके जो है एक सुंदर घोंसले का निर्माण करता है। ये स्थिति और जानवरों की भी है, चाहे सिंह है, सिंह भी गुफा अपने जो है उसे जब ऐसा पता होता है तो वो भी गुफा जो है अपने बच्चों के लिए मतलब एक घर का निर्माण कर लेते हैं। तो इंसान के लिए ये हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनके लिए एक घर बनाते हैं, ऐसा सपना होता है कि हम हमारे एक घर हो हमारे बच्चों के लिए, और खाता पीता है और सोता है। बस फिर फर्क क्या है पशु पक्षियों में और जानवरों में, इंसान में फिर फर्क ही क्या रह गया भाई? अपने बच्चों के लिए का लालन पालन, और घर तो अपने बच्चों के लिए जानवर ही बनाते हैं, पशु पक्षी बनाते हैं, तो इंसान भी वही काम करता है। फर्क कहाँ रह गया? क्योंकि विषय भोग तो कुकर सुकर आदि योनि में भी प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इस शरीर के रहते इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए। ये सब देव जी अपने पुत्रों को संबोधित, प्रजा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तप करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर जो है ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। मात्सेवम द्वार बाहोर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषितम संग संगम महांतस्ते समचिता प्रशांता अभिमन्यवः सुहृदा साधवो यतः या साधवो ये। तो इस प्रकार से जो है जब तक यह शरीर है तब तक महान पुरुष महात्माओं का संग हमें कर लेना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु का होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि संत ही वह श्रेष्ठ गुरु हैं जो हमें जो है इस भव सागर से पार लगा सकते हैं और भगवत प्राप्ति के हमें जो है मंत्र बता सकते हैं। और विषयी लोगों के संग से नरक की प्राप्ति होती है, महात्माओं के संग से मुक्ति की प्राप्ति होती है, और विषयी लोगों के संग से जो है नरक की प्राप्ति होती है। महान पुरुष वही हैं जिनका चित्त समता से युक्त है, जो परम शांत हैं, क्रोधित से रहित हैं, और सबके परम हितैषी है। संतन के संग लागे, भगतन के संग जग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी।
इसीलिए जो है संतों की चरण रज धूलि को हमें जो है पकड़ लेना चाहिए और भगवत प्राप्ति का जो है हमें जो है लक्ष्य बनाना चाहिए, अपने जीवन को जो है धन्य बना लेना चाहिए। ऐसे महात्माओं के संग से मुझ वासुदेव में जो है प्रेम उत्पन्न होता है। पुत्रों, जब तक मुझ में प्रेम नहीं होता तब तक देह बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता। गुरु न सस्यात् सज्जनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् देवं न सा स्यात् पतिश्च सा स्यान् मोद मोदेद्यः समुपेत मृत्युम् मा। वह गुरु गुरु नहीं, पिता पिता नहीं, माता जो है माता नहीं, देवता देवता नहीं, पति पति नहीं, जो जन्म मरण से छुटकारा दिलाकर मुक्ति ना करा दे। पुत्रों, संसार में समस्त भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है और वृक्षों की अपेक्षा चलने वाले कीट आदि श्रेष्ठ हैं। कीट आदिकों की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओं की अपेक्षा जो है मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण। न ब्रह्मा न ब्राह्मणे स्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमत परं तु यस्मिन्निभिः प्रहुतं श्रद्धाहमस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। इस जगत में मैं ब्राह्मणों से अधिक किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानता। अग्नि में दी हुई आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को जो है भोजन कराने से होता हूँ। इस प्रकार उपदेश दे भगवान ऋषभ देव जो है भरत जी को राज्य सौंप परमहंसों को धर्म की शिक्षा देने के लिए वन में निकल गए। वहां जड़ गूंगे बहरे के समान रहते, लेटे लेटे पड़े पड़े कोई खिला देता तो खा लेते और वहीं जो है पड़े पड़े मल मूत्र इत्यादि त्याग कर लेते, परंतु उनका जो मल मूत्र है उससे दुर्गंध नहीं आती बल्कि सुगंध आती। उनके मल का स्पर्श करके जब वायु बहती तो वह 10 योजन के क्षेत्र को जो है सुवासित कर देती। उनकी इस प्रवृत्ति को देख आठों सिद्धियां जो है उनकी सेवा में उपस्थित हो गई, परंतु ऋषभ देव जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया। परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव भगवान इस ऋषभ देव सिद्धियों को क्यों ठुकरा लिया, क्यों स्वीकार नहीं किया? अपने लिए ना से समाज कल्याण के लिए तो स्वीकार कर लेते, फिर उन्होंने सिद्धियों को क्यों ठुकरा दिया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन न कुर्यात् करिचित् सख्यं मनसि अनवस्थिते यद्विश्रम्भा चिराचीर्णं स्कंद तपवेश्वरम। परीक्षित, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु चालाक बहेलियां भी अपने पकड़े हुए मृग पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए तो भगवान शंकर जो है मोहिनी अवतार में ऐसे ही कभी भी अपने चंचल मोहिनी अवतार को देख करके जो है भगवान शंकर का जो है समस्त यज्ञ जो है समस्त जो है तप जो है खंडित हो गया था। चंचल चित्त पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी चित्त पर विश्वास करके जो करने के कारण मोहिनी के रूप में फंसकर जो है भगवान शंकर का चिरकाल का तप खंडित हो गया। ऋषभ देव भगवान को जो भी लोग कुछ खिला देते उनका काम बन जाता। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी, लोगों की भीड़ जमा होने लगी। यह देख ऋषभ देव भगवान ने अपने मुख पर पत्थर रख दिया और उस स्थान का जो है त्याग कर दक्षिण कर्नाटक की ओर चले गए। वहां एक वन में आग लगी हुई थी, उन्हें अपने शरीर से जो है कोई भी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं थी। उन्होंने उस अग्नि में जाकर जो है अपने शरीर को भस्म कर लिया। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। राधे को नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। राधे को नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। राधे को नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु जी बोले राधे, ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु जी बोले राधे।
भैया भी बोले राधे बचने भी बोले राधे भैया भी बोले राधे बचने भी बोले राधे वालों के मन से आवाज आए राधे वालों के मन से आवाज आए राधे 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 को नाम अनमोल बोले राधे राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है किसी प्रकार की कोई तो चलिए, बहुत सुंदर। अभी वक्तव्य दे रहे थे हमारे जो है सुंदर उत्तराखंड से जो हैं छात्र गणेश नौटियाल। बहुत बढ़िया वक्तव्य इन्होंने दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे तो कंटिन्यू कक्षा इनका नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब भगवत कृपा से होगा और यह और अच्छा से अच्छा वक्तव्य करेंगे। देखिए, यह सामने जो आपके विषय वक्तव्य रखे हैं, यह बड़ा क्लिष्ट है। यह भूगोल खगोल का जो वर्णन है ना, इसमें बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है। फिर भी इन्होंने साहस किया और इस पंचम स्कंद की कथा को रखा, क्योंकि इसमें जो है तो सागर और पर्वत, सभी पुत्रों का नाम, इन सबका जो है बहुत विस्तृत वर्णन हो जाता है और छोटी-छोटी बातों को स्मरण रखना ज़रूरी हो जाता है। अभी बहुत सहारा लेना पड़ रहा था इनको, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने इसको तैयार किया है, मेहनत किया है इस पर। क्योंकि बिना मेहनत के ऐसा वक्तव्य देख कर के भी संभव नहीं है। ठीक है, और बीच-बीच में इन्होंने जो समझाया, भगवत कृपा ही है कि इनके पास भी बढ़िया से जो है संगीत है। हमको लगा कि हारमोनियम शायद प्ले कर रहे हैं हमारे चमन लाल भारद्वाज जी, लेकिन बाद में जब वीडियो में देखे कि हारमोनियम यही प्ले कर रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हम पहली बार देखे हैं और जाने हैं कि आप भी संगीत से संबंध रखते हैं और बड़ी एक कृपा है भगवान की और ऐसी कृपा बनी रहे उत्तरोत्तर।